नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आइए नजर डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पर। अपने पूरे परिचय से बताइए, भगत सिंह की जयंती पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दार्शनिक धीरज यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है, आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। 28 सितंबर को ही भगत सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है पूरे दुनिया में, पूरे राष्ट्र में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। आज एक क्रांतिकारी का जन्मदिन है और इस मौके पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हम तमाम छात्र आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अनिल सिंह मास्टर भैया के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने यहाँ पर माल्यार्पण करने आए थे। लेकिन जब लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन हम छात्रों का हनन, अधिकारों का हनन कर रहा है, फीस वसूली और ठेकेदारी की जा रही है। फीस वसूली इस तरह से की जा रही मानो धन उगाही का एक क्षेत्र और ये केंद्र बन गया है लखनऊ विश्वविद्यालय। 1200 रुपया आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं जमा कराए गए। जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, 1200 रुपये मात्र सिर्फ इसलिए जमा कराए जा रहे हैं कि ऑनलाइन आप लोग का प्रोसेस किया जा रहा है। मान्यवर, क्या कर रहे हैं आप? एक तो कोरोना चल रहा है, देश कोरोना की मार से उसकी तगड़ी मार झेल रहा है। कमर टूट गई, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई हम लोगों की। छात्र, नौजवान, किसान, बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए अनिल सिंह मास्टर जी ने 1200 रुपया जो प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, इसका विरोध किया है। और इस तमाम प्रकार की जो पीएचडी में धांधली चली जा रही है, आरएसएस के इशारे पर आरएसएस के लोगों को लगातार भरा जा रहा है। समाजवादी छात्र सभा इन तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के हमेशा प्रखरता के साथ लड़ी है और धरने पर बैठे हैं। जब तक मांगे स्वीकार नहीं होंगी तब तक आज एक तो क्रांतिकारी जी का, हमारे भगत सिंह जी का जन्मदिवस है। इन्हीं के अवसर पर, इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए, इन्हीं की छत्र छाया में आदरणीय अनिल सिंह जी के मास्टर जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी आवाज़ को प्रखर कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। छोटी काफी जेन्युइन लगी। तो ये हो कि आप तो वार्ता करना चाहते हैं, आप लोग से वार्ता करना। 1 बजे के बाद से मीटिंग है, तो जी बिल्कुल, हम लोग तो जल्दी जा रहे हैं। जल्दी जा रहे हो? एक बार आप टाइम सर वो दूसरे को भी देखो। तो हाँ, बात करिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली दोनों चीजें। आप जानते हो एग्जाम भी बढ़ा है, तो हम लोग इसी एक उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग भी है सर। जिस दिन हम लोग का धरना होता है उसी दिन उनका सब नहीं, देर तक बैठना है। जब आप वो पदाधिकारी हमारी मांगे मानी जाए, दूसरी लड़ाई लड़ना है तो अभी काम को चला जाएगा, क्या किया जाए? वो तो डेमोक्रेटिक माहौल में आप रोड पे जाएंगे तो आपका वो अधिकार है। लेकिन हमें जो सब लोग मास्क कार्यक्रम में जाने का मास्क लगा के, आपको याद नहीं होगा विद्यार्थी परिषद को 5 घंटे उस दिन नहीं मिले हैं, आप बार पढ़े होंगे। आपकी बात थी, मैंने डिस्कस किया और ये किया कि हम आप लोगों से वार्ता करा देते हैं, मिलवा देते हैं और जो भी उसमें जो निर्णय होगा वो बैठा होगा। नहीं पुराने मीठे बुलाते थे, पानी पिला, और मेरी बात होगा निष्कासन नहीं करते। आपका परिचय? मैं यादव, छात्र नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय से। आज हम सभी लोग भगत सिंह की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस विश्वविद्यालय प्रांगण में आए हुए हैं और भगत सिंह के ऊपर माल्यार्पण कर और फूल अर्पित करके हम लोग श्रद्धांजलि दी है। हम सभी लोग भगत सिंह के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, हम सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय के छात्रों का जो नया एडमिशन चल रहा है यूजी और पीजी, उन छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन 1200 रुपये की वसूली कर रहा है, जो कि एकदम अनर्गल है, गलत तरीके से, जिसका कोई आधार नहीं है। जब भी विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है या छात्र फीस बढ़ाने का काम करता है तो हम लोग, हमारी पूरी छात्र सभा टीम इसका विरोध करती है और आगे भी इस तरीके से विरोध करती है। आपने देखा कि अभी हम लोग 2 घंटे से बराबर धरने पर बैठे हुए हैं और आगे भी अगर जो मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग बराबर इसका विरोध करेंगे। और अभी एसपी जी साहब ने कहा है कि हमारी बात कुलपति साहब से हो जा रही है। अगर जो कुलपति साहब इस बात को मानेंगे, हमारी मांगों को माना जा रहा है, तो हम लोग धरना का स्थगित करेंगे। अगर जो नहीं माना जाएगा तो हम लोग अनवरत ये धरना चालू रखेंगे और इस भगत सिंह की छत्र छाया में हम लोग यहाँ पर लगातार धरना देने का काम करेंगे।
ये वृद्धि इस बार ही हुई है कि हर बार ही होती है? नहीं, जिस तरीके से ये वसूली 1200 रुपए की जा रही है, वो मेरा जहाँ तक जानना है कि इसी बार की गई है। हमेशा जहाँ तक विश्वविद्यालय में ही एडमिशन की व्यवस्था की जाती थी, काउंसलिंग की व्यवस्था विश्वविद्यालय में ही होती थी, लेकिन इस बार जो ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है उसमें ये लगातार फीस बढ़ाई जा रही है, चाहे वो हॉस्टल की फीस रही हो, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की फीस रही हो, या एडमिशन के नाम पे या एग्जाम के नाम पर बराबर ये धन उगाही का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। ये पूरा गलत है, निंदनीय है। हम लोग इसका पुरस्कृत कर रहे हैं। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो डेलीगेशन छात्र जो रहते हैं या जो हॉस्टलों में छात्र रहते हैं उनकी फीस, जो हॉस्टल की फीस है वो वापस की जाए, और जो लोग जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनकी पूरी फीस माफ की जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन जिस तरीके से अन्य छात्र संगठनों को प्राथमिकता देता है, वरीयता देता है, उस तरीके से हम लोगों की बात सुनी जाए, और नहीं तो हम लोग अन्यथा इसके लिए आंदोलन के लिए बात होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं भगत सिंह के बारे में? सबसे पहले मैं भगत सिंह को सबसे नमन करता हूँ। आज जिस प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहली बात तो एडमिशन प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें एडमिशन फॉर्म का पैसा लिया और काउंसलिंग का पैसा 1200 रुपये ले रही है, जिसका कोई अधिकार नहीं है। यह कोई मतलब नहीं है। इस कोरोना की महामारी में लोग के पास खाने पीने का पैसे नहीं है, देश बीमारी से झेल रहा है, इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का 1200 रुपये लेना बेहद निंदनीय है। और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन जो किसी एक विशेष संगठन को बढ़ावा दे रहा है, एबीपी जैसे के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, वही छात्र सभा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को न करने और अन्य संगठनों को बढ़ावा न देने के काम गलत कर रहा है, जिससे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि यह प्रशासन छात्रों के हित को ध्यान में देते हुए छात्रों की बात करे, किसी विशेष संगठन को बढ़ावा न देकर हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ाई से संबंधित सारे काम करे। और जिस प्रकार पीएचडी में हुई धांधली हो रही है, आरएसएस और बीजेपी के कहने के अनुसार जिन लोगों को भर्ती की जा रही है, इसमें सभी का समान अधिकार है और सभी को बराबर हक दिया जाए, जिससे हमारी छात्रों शिक्षा नीति आगे बढ़ सके। ठीक है, आपका शहीद भगत सिंह के बारे में? मैं सौगेंद्र यादव आज लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर माल्यार्पण करने हम सभी समाजवादी साथी आए थे, और हमारी कुछ मांगे हैं विश्वविद्यालय से। क्या क्या मांगे आपकी? लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन किसी एक संगठन के लिए काम कर रहा है और हम समाजवादी नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को रोकने का काम करते हैं। उसके खिलाफ हम लोग इसलिए आए हैं। आज हमारी ये मांगे हैं कि जो लगातार 1200 रुपये फीस एक्स्ट्रा ली जा रही परीक्षा के नाम पे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में लगभग 100 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा और एडमिशन के नाम पे जो है 1200 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। एक तो पहली बात कोरोना जैसी महामारी, उसके बाद अब छात्रों से धन उगाही कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये नज़र आता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार से व्याप्त है। हम तो कहना चाहते हैं डिप्टी सीएम जी विश्वविद्यालय से निकले हैं, जो कि डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों हैं, यहीं पे आवास है, और वो उन्होंने खुद कहा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कुलपति महोदय जी किसी एक संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, और हम समाजवादी नौजवान जब आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग पे जो है बर्बरता की जाती है। तो इससे हम कहना चाहते हैं अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के वीसी साहब सरकार के इतने ही दब्बू हैं तो नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो आप छात्रों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? सबको बराबर का हक देना चाहिए। हम भी छात्र हैं, वो भी छात्र हैं, सबके साथ बराबरी का हक होना चाहिए। शिक्षा के नाम पे आप इस तरह उगाही करेंगे तो हम समाजवादी नौजवान चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज आदरणीय अनिल मास्टर जी के नेतृत्व में हम समाजवादी नौजवान धरने पर बैठे हैं, और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जाएंगी, इनका निराकरण नहीं होगा, इनका समाधान नहीं होगा। हम समाजवादी नौजवान लगातार यहीं पे बैठेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के बाहर हम लोग बैठे हैं, और धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांगों का समाधान नहीं होगा। सर जो मीटिंग हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्हें क्या कहा आपसे? हमने माननीय कुलपति महोदय को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। हमारी जो मांगे हैं उसमें कुछ मांगों पे उन्होंने सहमति जताई है, जिनको स्वीकार करेंगे, मानेंगे, और कुछ मांगों पे उन्होंने विचार करने के लिए कहा है। हमने समय लिया है, अगर नहीं मांगी जाएगी तो हम अपना विरोध प्रदर्शन दोबारा जारी रखेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने विश्वविद्यालय में तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज विश्वविद्यालय कुलपति जी से मुलाकात किया है, और उसके बाद जो है उनको हॉस्टल से लेकर तमाम समस्याओं से अवगत कराया गया है, और जो काउंसलिंग के समय बढ़ी हुई फीसों को ले रहे हैं, 1200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने वापस करने की बात रखी है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी मीटिंग करा दी जाएगी कमेटियों से, और उसके बाद अपनी बात रख दीजिएगा, बात को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने जो मांग रखी थी उनके सामने, उसमें फीस वृद्धि की मांग थी,
और छात्र संगठनों के साथ विश्वविद्यालय में सरकार के इशारे पे जो भेदभाव हो रहा था, जो दूसरे छात्र सत्ता से संरक्षित छात्र संगठन के अलावा जो दूसरे छात्र संगठन के छात्र थे उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनका निलंबन निष्कासन हो रहा था, उस मांग पे उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय में अब इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, दूसरे छात्र संगठन भी अपने रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। ठीक है।